पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी धमाके की खबर। पाकिस्तान का रावलपिंडी भी धमाकों से दहला। पाकिस्तान के रावलपिंडी से अब धमाके की खबर आ रही है। तो अभी जो मैंने कई नाम गिने उसमें आप रावलपिंडी को भी जोड़ लीजिए। ये रावलपिंडी भी अब उसमें शामिल। पाकिस्तान के लोग समझ में नहीं आ रहा उनके कि कौन ये उड़ता हुआ आता है और धमाके करके चला जा रहा है। अब अगर यहाँ के ये बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं या फिर अफगानियों की तरफ से कुछ किया जा रहा है या पाकिस्तान की सेना खुद ये करा रही है ताकि वहां की जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको उसका ध्यान हटा सके कि भारत में तो बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ जो धमाके हो रहे हैं वो तो देखने दीजिए हमको, या फिर ये भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का एक दूसरा वर्जन है। ये दूसरा वर्जन भारत ने लॉन्च किया है। ये क्या हो सकता है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर है तो हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जिनके सिंदूर की बदौलत, जिनके सिंदूर का जो रिस्पेक्ट है, उसका जो ओहदा है वो हिंदुस्तान जानता है। और उसी पर जब हमला किया गया तो इस बार ये बदले लिए जा रहे हैं। ये मैं जरा जान रहा हूं उन्हीं लोगों से। एक बार फिर से चलते हैं उनके पास। हिमांशी जी, ये एक के बाद दूसरा शहर, अब तो जहां नहीं हुए हैं वहां भी आसमान की तरफ देख रहे होंगे लोग। बिल्कुल, आप हमारा धर्म पूछ रहे थे, अब आपका देश हमारे साथ दिवाली मना रहा है। देखिए, जो ये धमाके बार बार जो किए जा रहे हैं, चाहे देखिए पुष्टि इसकी हो जाएगी कि हम कर रहे हैं या बलोच कर रहे हैं या सिंध के आतंकवादी कर रहे हैं, ये तो पुष्टि हो ही जाएगी थोड़ी समय में। पर सबसे बड़ी बात है कि आपकी दहशत, आपका सदमा, आपकी बौखलाहट सिर्फ अब सेना तक नहीं है, आपकी आम जनता कितनी बौखला गई है इस तरह की चीजों से कि जो आप उम्मीद कर रहे थे कि शायद आवाम आपके साथ खड़ी होगी, अब ना तो आपके साथ कूटनीतिक कोई देश खड़ा है, ना आपकी अर्थव्यवस्था आपका साथ दे रही है। अब आपकी आवाम भी तितर बितर होती नजर आ रही है। तो एक देश के लिए इससे बड़ी शर्मनाक और इससे बड़ी रावलपिंडी वाले धमाकों के विजुअल्स आ गए। मैम वो प्ले कर रहा हूं, प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। रावलपिंडी में जो धमाके हुए हैं उसकी तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। रावलपिंडी में धमाके की तस्वीरें देखिए जरा। यहां भी लेंटर उड़ा हुआ पड़ा हुआ है। ये एक बिल्डिंग है और इसका पूरा छत फट गया है, ये आप देख रहे हैं। और ये राइटली सेड बाय वन ऑफ आवर कलीग्स रवि कह रहे थे कि ये तो लेंटर फाड़ धमाके हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके में हुए हैं, बिल्कुल वही अंदाज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी ये छतों पर जाकर ये ड्रोन गिरे हैं रावलपिंडी की। रावलपिंडी से ये तस्वीरें जरा यहाँ बिग बॉल में दिखाइए रावलपिंडी। और अगर ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए छत का ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर आपको ये सरिया नुमाया हो रहे हैं। अब ये सरिया, इसके पूरा सीमेंट वगैरह हट गया है। ये एक बड़ा धमाका होगा निश्चित रूप से। आसपास लोगों की भीड़ देखिए। और ये किसी ने जल्दबाजी में वहां से ये वीडियो बनाकर, दहशत में वीडियो बनाकर भेजा है। और ये वीडियो देख रहे हैं आप किस कदर शेकी है, किस कदर ये हिल रहा है वीडियो। और यहाँ आसपास ये जो परखचे उड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको बिल्डिंग के ये बताने के लिए काफी है कि रावलपिंडी में क्या हुआ है। रावलपिंडी, इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये डॉक्टर मुंशी आपको बताएंगी रावलपिंडी में इसके होने का मतलब क्या। एक और खबर आपके सामने, डॉक्टर मुंशी आपके पास आने वाला हूं जरा ये दिखाने के बाद। पाकिस्तान के 9 बड़े शहर धमाकों से दहले। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में जबरदस्त धमाके। पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल। पूरा पाकिस्तान इस समय दहशत में है। जहां धमाके हुए हैं वहां तो खैर दहशत है ही, जहां धमाके नहीं हुए हैं वहां यह समझा जा रहा है कि अब हमारी बारी है क्या। और आसमान की तरफ ताक रहे हैं वो लोग। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये देखिए जरा, एक के बाद दूसरे धमाके। ये बता रहा है कि वहां की स्थिति क्या है। डॉक्टर मुंशी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसा आप क्लिप दिखा रहे हैं और हमारे टाइम्स नाउ के, नवभारत टाइम्स के जो वहाँ पर के लोग हैं और फटाफट सब क्लिपिंग दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान झूठ और फरेब, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके खून में है। और वो हमसे हमारा धर्म पूछ रहे थे तो हमने बता दिया कि हमारा धर्म आतंकवाद और आतंकवादियों को मारने का है। और रावलपिंडी जो है हार्ट ऑफ पाकिस्तान माना जाता है, जहाँ के पंजाबीज का जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और जो कि सारी गवर्नमेंट वहाँ चलाते हैं। और पाकिस्तान की जो ISI है उसको अभी पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश में जो है कॉलोनियलाइजेशन हो गया है पाकिस्तानी आर्मी का, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने दे हैड बॉट लैंड इन रावलपिंडी फॉर एग्रीकल्चर। पाकिस्तानी आर्मी ने लैंड खरीदा। चाहता हूं 3 महीने मैम मेरी तरफ से और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा आप। लेकिन आपका अंदाजा क्या कहता है
दुनिया में कितनी जल्दी ये खबर आने वाली है कि मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ है, ये जरा आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं वर्लिन पवार आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है। क्या ये लगातार परत दर परत उसकी कलाई खुलती जा रही है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की? अगर ड्रोन इस तरीके से आ रहे हैं, किसी के भी ड्रोन हो और ये हमला हो रहा है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्लियर कट बता रहा है। देखिए गौतम, क्या दिनेश गौतम जी, क्या होता है कि हो गया अगर आप आ रहा हूं आपके पास। इकोनॉमिकली आर्थिक व्यवस्था आपकी पहले से ही हिली हुई है, तो उसी हिसाब से आपका डिफेंस बजट भी सेट किया जाता है। जब आपका डिफेंस बजट ही कम है, तो आपके पास जो रीसेंट डेवलप्ड जितने भी एंटी मिसाइल सिस्टम है वो आपके पास नहीं हो सकते, और अगर होंगे भी तो उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उसका मेंटेनेंस होना आपके पास, कि कितना उसका, क्या 100% सर्विसेबिलिटी है, क्या उसमें लोग ट्रेंड हैं। ये सारी चीजें मिलके एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाती है, क्योंकि सिर्फ खरीदना जरूरी नहीं है, उसमें प्रैक्टिस कराना, उसका मेंटेनेंस, सब कुछ बहुत जरूरी होता है। तो जो हम देख रहे हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि हर लेवल पे दे आर फेलिंग, हर लेवल पे दे डिड समथिंग बट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस द रेपोकर्शन ऑफ इट। नहीं, लेकिन मैं तो ये सुन रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, मैं तो ये सुन रहा था कि उनके पास उनको बड़ा सपोर्ट मिला है, टर्की ने भी उनको कुछ दिया है, चीन ने भी उनको कुछ दिया है, और उन्होंने इंडिजिनसली भी कुछ किया हुआ है एयर डिफेंस के लिए। हाँ, वो कह रहे थे। उन्होंने देखिए जो टर्की से या चाइना से जो भी कुछ खरीदा है साजो सामान, दैट इज प्योर इकोनॉमिक्स। वो आपको पूरे पैसे आपसे लेते हैं और आपको साजो सामान देते हैं। इन्होंने टैंक्स भी बनाए हैं पाकिस्तान ने। मैम अपनी बात चाइना आप की पूरी मदद से। कीजिएगा। रावलपिंडी से आने वाले एक दूसरे एंगल से विजुअल्स में भेज रहा हूं, एक दूसरी जगह का रादर विजुअल ये दिखा रहा हूं। टाइम्स नाउ नवभारत पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे सोर्स से आए हुए विजुअल आप देख रहे हैं। रावलपिंडी पर जो हुआ है, वहां ड्रोन ने जो धमाके किए हैं, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैम प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो इनका जो भी इन्होंने हथियार खरीदे हैं, ये प्योर इकोनॉमिक्स है। देखिए, उन्होंने कोई इनको खैरात नहीं दी है। दूसरा, आप रावलपिंडी का सिग्निफिकेंस पूछ रहे थे, तो रावलपिंडी का जो इस समय सिग्निफिकेंस है वो है GHQ, यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो जनरल हेडक्वार्टर है, दैट इज इन रावलपिंडी। दूसरी बात, ये इस्लामाबाद के बहुत नजदीक है। तो अगर यहाँ पे हमले हो रहे हैं तो आप देख लीजिए कि मार कितनी जबरदस्त है। रावलपिंडी, जहां से असल में जो अपने आप को आर्मी कहती है पाकिस्तान की, वो आर्मी, सोचिए वहां पर जहां पर उसका नर्व सेंटर है, वहां पर अगर ये हो रहा है, तो आपको ये बताने के लिए काफी है कि इस समय पाकिस्तान में किस तरह के हालात हैं। पाकिस्तान में ये कौन कर रहा है, पाकिस्तान में धमाके क्यों हो रहे हैं एक के बाद दूसरे। आप जानते हैं भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्या ये कोवर्टली कुछ किया जा रहा है और भारत ही इसके पीछे है, या फिर असल में पाकिस्तान में जिन लोगों के ऊपर साल दर साल, दशकों दर दशक उनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, अब उनको लग रहा है कि यही वक्त है और सही समय है, सही समय है कि अब पाकिस्तान की रही सही कसर भी पूरी की जाए, अपना हिसाब बराबर किया जाए। कौन है जो ये कर रहा है? पाकिस्तान के रावलपिंडी, उसके फुल फ्रेम दिखाइए प्लीज। पाकिस्तान के रावलपिंडी में ये जो धमाके हुए हैं, ये देखिए जरा। आज के हालात में पाकिस्तान वो बेशक कोशिश करे वहां की मशीनरी, लेकिन एक्सपोज हो रही है। अब ये जो सामने आ रहा है, पाकिस्तान की मशीनरी के ऊपर अब डोमेस्टिक ऑडियंस की तरफ से कितना प्रेशर होने वाला है? पूरा प्रेशर होने वाला है दिनेश जी। जैसा आप बता रहे हैं, रावलपिंडी जो मिलिट्री नर्व सेंटर है, वहां पे ये धमाके हो, या इवन सुबह 5-6 बजे बिना अलार्म क्लॉक के जो धमाकों से लाहौर उठा हुआ है, वॉल्टन रोड पे जो वहां पे धमाके हुए थे, वो आपके दर्शकों को जान के बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा लगेगा कि वो केवल 14 किलोमीटर दूर है जौहर टाउन से, जहां पे कौन है, जहां पे हाफिज सईद को छुपाया गया है, वहीं के बिल्कुल नजदीक जो है वॉल्टन रोड पे धमाके हुए थे। और आपने बिल्कुल सही, आप अपनी बात पूरी कीजिए और प्लीज जहां यहाँ मेरे फोन पे प्लीज इसको क्लोज इन कीजिए। मैं जरा ये तस्वीरें अभी फौरन दिखाना चाहता हूं। कैम 2 प्लीज आप इधर फोकस कीजिए। आप प्लीज मैम कंटिन्यू कीजिए। मैं ये जरा दिखाना चाहता हूं जहां धमाका हुआ है, वहां के ये विजुअल्स आए और उसमें बहुत क्लियर कट आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग खड़े हुए हैं। ये रावलपिंडी से आई तस्वीरें हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में यहां पर आर्मी के लोग आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक तरीके से ये जो अचानक ड्रोन अटैक हुआ है उस पर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बिविल्डर्ड लग रहे हैं, एकदम एलिस इन द वंडरलैंड वाली हालत है उनकी